आइए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है घड़ी के समय का जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय कैसे निकालेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग देखिएगा और इसमें हम वो बात भी बताएंगे जो आपके लिए जानना थोड़ा ज़्यादा जरूरी होगा। अगर हम लोग बात कर लें जल प्रतिबिंब की, तो साथियों आपको पता होगा अगर कोई चीज़, जैसे मान लो ये चीज़ ऐसे है और इसको जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो ऊपर की स्थिति नीचे दिखाई देती है और नीचे की स्थिति ऊपर दिखाई देती है, लेकिन कभी भी बाएं और दाएं की स्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हम कह सकते हैं कि अप वाली स्थिति क्या दिखाई देगी, डाउन, और डाउन वाली स्थिति क्या दिखाई देगी, अप, लेकिन लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट की सिचुएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता चलूं, आपको एक क्लॉक ले लिया और मैंने मान लो कह दिया ये सुई ऊपर की ओर है और ये वाटर है हमारा, तो ये वाली सुई अगर वाटर में देखेंगे हम लोग तो ये कहाँ दिखाई देगी, हमको नीचे दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी, नीचे दिखाई देगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो साधारणतः हमसे केवल इतना ही पूछेगा, वो ऐसे पूछ देगा, कहेगा 3:20 का जल प्रतिबिंब समय बताओ। क्या पूछ लेगा, जल प्रतिबिंब समय बताओ। तो आपको डायरेक्ट बताना होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, एक लाइन याद कर लीजिए। हमेशा जिस समय का भी जल प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा आप 18:30 से उसको घटा दीजिए, केवल 18:30 से घटा दीजिए, बस और कुछ मत करिए। 18:30 से जैसे ही आप 3:20 को घटाएंगे तो आप इधर तो क्या हो जाएगा 10 बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 15:10। 15:10 का मतलब 24 घंटे की घड़ी में 15:10 का मतलब होता है 12:03:15, यानी 3:10 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे भाई 7:40 का हमें जल प्रतिबिंब समय बताओ, तो अब 40 मिनट हो गए, तो 40 मिनट का आप कैसे बताएंगे, तो याद रखिएगा 40 मिनट का कैसे निकाला जाएगा। आपको घटाना 18:30 से ही था, तो 18:30 से तो 7:40 घट नहीं सकते, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 17:90। क्यों लिख सकते हैं, इधर से 1 घंटा लिया तो उधर 60 मिनट बढ़ गया जाकर। जैसे ही आपने इसे 17:90 लिया, अब आप इससे आराम से 7:40 घटा सकते हैं। जैसे 7:40 आप घटाएंगे तो इधर कितने बचेंगे, 50 मिनट बचेंगे, और इधर कितने बचेंगे 10, तो इसका जवाब हो जाएगा 10:50। यानी जब आप दर्पण में देखेंगे, सॉरी जल में देखेंगे, तो आपको टाइम क्या मिल जाएगा 10:50। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे बतानी थी, जो सबसे ज़रूरी थी, वो ये थी कि अगर मान लेते हैं 3:20 का आपसे दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा, या मान लो आपसे 9:40 का पूछा, किसी का भी पूछ के मान लो 9:20 का पूछा आपसे दर्पण प्रतिबिंब समय, तो आप क्या करेंगे 18:30 से इसे घटाएंगे। तो जब 9:20 को 18:30 से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9:10 आएगा। लेकिन कभी कभी सवालों में आपको ऑप्शन में 9:10 नहीं मिलेगा। जब सवालों में आपको ऑप्शन में 9:10 न मिले तो आप क्या करिएगा, अपना जो आंसर दीजिएगा वो 1 घंटा कम करके दीजिएगा, यानी कि जवाब क्या होगा 8:10। अगर ऑप्शन में 9:10 नहीं है तो जवाब होगा 8:10। ऑप्शन में 9:10 अगर नहीं है तो जवाब होगा 8:10। यानी 18:30 से घटाने के बाद जो आपको मान मिलता है, अगर आपके दिए गए विकल्पों में से वो मान नहीं है तो आप 1 घंटा कम कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्यों कम कर लेंगे, भाई आप कारण भी तो बताइए, आखिर ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, कम क्यों करेंगे। तो ये हम तब बताएंगे जब आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि हाँ सर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं बता दूंगा कि भाई 1 घंटा कम करके क्यों करते, और क्या वास्तव में 9:10 और 8:10 दोनों ही जल प्रतिबिंब समय होंगे, या रियल घड़ी में देखा जाए और जल प्रतिबिंब में, रियल घड़ी को लेकर के जल प्रतिबिंब में जब देखा जाए तो क्या ये दोनों समय जल प्रतिबिंब में दिखाई देंगे, या केवल एक ही दिखाई देगा। अगर एक ही दिखाई देगा तो फिर वो विकल्प में क्यों नहीं होता है, अगर वो विकल्प में नहीं होता है तो हम 8:10 क्यों टिक करते हैं, इसका जवाब तब देंगे जब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जल प्रतिबिंब समय का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जिस समय का, इसमें पूछा नॉर्मली केवल आपको समय देगा और कह देगा इसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, और कुछ नहीं। सवाल कैसे पूछा जाएगा, एक आपको टाइम दे देगा, कोई कह देगा 3:10, 3:20, 5:20, कुछ भी कह देगा। मान लो कह दिया 5:10 का जल प्रतिबिंब समय बताओ, या कुछ भी कह देगा, केवल ऐसे ही कहेगा जल प्रतिबिंब समय बताओ। तो आपको क्या याद रखना, हमेशा जो समय दिया जाएगा जिसका जल प्रतिबिंब समय पूछा जाए उसको आप क्या करिए 18:30 से घटा दीजिए, केवल 18:30 से घटा दीजिए और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था। कमेंट करके पूछेंगे तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्यों 1 घंटा कम कर लेते हैं, या क्या दोनों जल प्रतिबिंब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन जब आप कमेंट में पूछेंगे तब।